गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए राहुल सर की क्लासेज में आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, राहुल सर की क्लासेज में पढ़ेंगे यूपीएससी और अन्य पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर्स। आप तो जानते ही हैं करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। करंट अफेयर्स के साथ हम पढ़ेंगे, यानी कि हम बेसिक्स भी पढ़ेंगे इनके बारे में। साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और हमें उसे कैसे अटेम्प्ट करना है। तो खैर ये तो पहला वीडियो है, हम वीडियो शॉर्ट बनाएंगे ताकि आपको देखने में भी आसानी हो और पढ़ने में भी आसानी हो। तो अभी आप देखेंगे कि बहुत हाल ही में ये जितने भी टॉपिक आपको दिख रहे हैं, एक साथ चुनाव कराने की बात, राज्य चुनाव आयोग, परिसीमन आयोग, आंतरिक आपातकाल, दल बदल, ये सब के सब अभी चर्चा में थे। ठीक है, तो हम इस पे बात करते हैं पहले एक साथ चुनाव पे। ये पीटी 365 से लिया गया है। पीटी 365 के जितने भी टॉपिक हैं हम सारे के सारे कवर करेंगे। तो ये एक साथ चुनाव के बारे में बात करता है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, चलिए समय नहीं गंवाना है, बहुत जल्दी जल्दी देखना है। तो हम क्या करेंगे, एक साथ एक चुनाव का क्या मतलब हुआ। हमारे यहाँ 3 तरीके की सरकार है, पहली संघ सरकार, दूसरी राज्य सरकार, तीसरी पंचायत। तो दरअसल कहा यह जा रहा है कि हम इन तीनों का चुनाव, जो इन तीनों का चुनाव होता है, आपने देखा होगा लोकसभा का चुनाव होता है ना, संसद का चुनाव होता है, राज्य विधानसभा का चुनाव होता है, पंचायत का चुनाव होता है, जो गांव में आपने देखा होगा नगर पालिका परिषद और पंचायत, जो प्रधान जी चुने जाते हैं, उन सब का चुनाव एक साथ होता है। बेसिकली हम इन्हीं की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के लिए ये करीब 1951 और 52 में पहली बार हुआ था, देखिए आप। दूसरी बार 1957 में होगा, बस 5-5 साल का गैप होगा। और 1967 ये लास्ट होता है जब राज्यों का और किसका, संघ और राज्यों का चुनाव एक साथ होता है। उस दौरान पंचायत शामिल नहीं थी। लेकिन फिर ऐसा कुछ होता है कि 1968 में, 68-69 में, देखिए 1968-69 और लोकसभा 1970। 1968-69 में कुछ ऐसा होता है कि कुछ राज्यों की सरकारें पहले ही गिर जाती हैं। आप तो जानते ही हैं भारत में सरकार कभी भी गिर सकती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर कोई पार्टी सरकार बनाने के लिए नहीं आती है या अपना बहुमत खो देती है तो उसका सरकार गिरना तय है। फिर क्या होता है, सरकार राज्यों में गिर जाती है। फिर 1970 में आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ जाती है और 1970 में जा कर के कांग्रेस पार्टी की यही गवर्नमेंट गिर जाती है और फिर चुनाव कराने के लिए इंदिरा गांधी को राष्ट्रपति से कहना पड़ता है। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखेंगे तब से क्या हुआ, गठबंधन की राजनीति चलती है। राज्यों में कभी और चुनाव तो सेंटर में कभी और चुनाव होता है, तो एक साथ चुनाव कभी हो ही नहीं पाया। लेकिन अब हम कह रहे हैं हम तीनों का चुनाव एक साथ कराएंगे। तो ये जो तीनों के चुनाव की बात कर रहे हैं, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, रामनाथ कोविंद समिति बनाई। रामनाथ कोविंद समिति भी हाल ही में बनाई, जिसमें कितने सदस्य थे बताइए। जो रामनाथ कोविंद समिति बनाई गई उसमें अभी 8 सदस्य हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे आप तो आपके अमित शाह भी थे। कौन थे, अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आज़ाद, एन.के. सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे और संजय कोठारी। कौन कौन लोग थे, करीब 8 मेंबर इसमें शामिल किए गए। इन्होंने रिकमेंड किया, जो ये समिति बनी तो इसने कहा कि आप सर चुनाव कराइए। क्या कराइए, एक साथ चुनाव कराइए। किसका किसका, लोकसभा का, राज्य विधानसभा का और पंचायत का। याद रख लीजिएगा, इसने रिकमेंड नहीं किया था कि आप चुनाव राज्यसभा और विधान परिषद का चुनाव नहीं होगा। यानी एक साथ अगर एक चुनाव हो भी रहा है तो राज्यसभा, ठीक है, और विधान परिषद का चुनाव नहीं होगा। ये किसकी किसकी बात कर रहा है, लोकसभा और राज्य विधानसभा और पंचायत। कौन बात कर रही है, समिति बात कर रही है, रामनाथ कोविंद की समिति। फिर इसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट कहती है ठीक है चलिए हम एक साथ चुनाव कराते हैं।
तो एक साथ चुनाव कराने के लिए गवर्नमेंट ने अभी हाँ भी भर दी है और उसके लिए एक बिल भी लेकर आई है। कौन सा बिल? 129वां संविधान संशोधन बिल। याद रखिएगा, संविधान संशोधन बिल है। आप जानते ही हैं बिल कितने प्रकार के होते हैं। भारत में जो बिल लाया जाता है वो पहला साधारण होता है, फिर धन विधेयक होता है, वित्त विधेयक होता है और एक संविधान संशोधन होता है। ठीक है। अब संविधान संशोधन बिल है ये, न कि एक साधारण बिल है, ना ही धन विधेयक बिल है और ना ही वित्त विधेयक बिल से जुड़ा हुआ है। अब ये संविधान संशोधन जो बिल है, आप ये भी जानते हैं कि एक जो संविधान संशोधन बिल लाया जाता है एक साधारण बहुमत से पारित होता है, एक विशेष बहुमत से और एक विशेष प्लस आधे राज्य, विशेष प्लस आधे राज्य। तो अब आप क्या देखते हैं, जो ये बिल जो 129वां बिल लेकर के आया गया है, ये कौन से बहुमत से पारित होगा? साधारण बहुमत से। किससे? ये साधारण बहुमत से, ये विशेष बहुमत से पारित नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ नोटिस करिएगा, अगर गवर्नमेंट कभी पंचायत का भी चुनाव करवाती है, एक साथ कराने की बात करती है कि लोकसभा राज्यसभा विधानसभा के साथ हम करवाएंगे, तो उसके लिए उसको विशेष प्लस आधे राज्यों की सहमति चाहिए। यानी इस बहुमत के साथ ही वो संशोधन कर सकती है, क्योंकि संघीय ढांचे को ये प्रभावित कर रहा है। ठीक है। लेकिन वर्तमान में 129वां बिल जो होगा वो एक साधारण बहुमत के द्वारा ही पारित कर दिया जाएगा। और आप जानते हैं संविधान संशोधन बिल पे राष्ट्रपति के अधिकार बिल्कुल सीमित हैं, यानी उनको मंजूरी देनी ही पड़ जाती है। फिर इसके बाद देखिए, ये जब बिल लाया गया है 129वां, इसमें 2 लोगों की बात की गई है चुनाव कराने की, राज्य विधानसभा और लोकसभा। याद रखिएगा, सिर्फ 2 की बात की गई है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना जरूरी है। अब इन दोनों का चुनाव एक साथ में कराएंगे, तो इसके लिए इनको कोई न कोई आर्टिकल तो जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या देखा, ये संविधान संशोधन बिल है, यानी संविधान में संशोधन कर रहा है। तो संविधान में संशोधन करने का मतलब ये हुआ वो किसी न किसी आर्टिकल में संशोधन कर रहा है। या तो नया आर्टिकल जोड़ेगा, ठीक है, या तो किसी आर्टिकल को हटा देगा, या तो क्या करेगा, किसी आर्टिकल में ही संशोधन कर देगा। पिछली बार क्वेश्चन भी पूछा था 2024 में कि संविधान संशोधन क्या क्या कर सकता है, जाके देखिएगा, वो तीनों कर सकता था। ठीक है। तो अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए एक नया संविधान संशोधन जुड़ेगा। कौन सा? 82 का ए। जब ये संविधान संशोधन जुड़ेगा तो ये एक साथ चुनाव कराने की बात करेगा, यानी इससे पहले एक साथ चुनाव कराने की बात भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं की गई थी। लेकिन अब क्या होगा, इसको एक संवैधानिक दर्जा मिल जाएगा। साथ ही साथ ये विधानसभाओं का जो कार्यकाल होगा उनकी बात करेगा। क्या करेगा? अभी तक आपने देखा होगा विधानसभा का कार्यकाल चाहे जब समाप्त हो, या लोकसभा का कार्यकाल चाहे जब समाप्त हो, उसके साथ विधानसभा का कार्यकाल नहीं समाप्त होता था। लेकिन ये आर्टिकल क्या करेगा कि लोकसभा का जैसे ही कार्यकाल समाप्त हुआ, विधानसभा का भी कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। यानी कि जब तक मान लीजिए गवर्नमेंट स्टेट में रहेगी, यानी कि कम से कम 5 साल रहेगी, वही 5 साल ये भी रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। यानी कि जैसे ही लोकसभा का चुनाव होगा, राज्य विधानसभा का चुनाव कराना ही पड़ेगा। ये बिल की बात कर रहे हैं। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, अब ये अनुच्छेद 83 में भी संशोधन करेगा। किस में करेगा? आर्टिकल 83 में। 83 में क्या है? 83 में जो चुनाव कराए जाते हैं उनका प्रकार है और उन्हीं की परिभाषा दी गई है। यानी हम कह सकते हैं कि इस चुनाव में परिभाषा दी गई किसकी किसकी? असमाप्ति अवधि की, ये मिडल टर्म चुनाव की और एक आम चुनाव की। तो अब असमाप्ति की अवधि क्या होती है, और ये आम चुनाव क्या होता है, और ये मध्यावधि क्या होता है, यानी और इनमें क्या क्या संशोधन होगा। अब देखिए वर्तमान में क्या है, जो ये आम चुनाव होता है, जब कोई भी लोकसभा विघटित होती है, कब? 5 साल के बाद। ठीक है। तो उसमें जो चुनाव कराया जाता है उसके लिए वो होता है आम चुनाव, यानी जनरल इलेक्शन। जैसे आप देखेंगे 1951-52 में कराया गया था, जो अभी हाल ही में कराया गया है। 2024 का जो इलेक्शन हुआ वो भी क्या था? एक आम चुनाव हो गया। अब होगा क्या, ये 2024 में गवर्नमेंट बनी है लोकसभा में, अब ये गवर्नमेंट 2029 तक रहनी चाहिए।
लेकिन अब 2029 में ना रह करके ये गवर्नमेंट 2024 में ही गिर जाती, या फिर मान लीजिए 2026 में गिर जाती है। तो जो 2026 में गवर्नमेंट गिर गई, इसको रहना था कब तक? 2029 तक। ये 3 साल क्या होगा? कुछ तो होना था। तो वर्तमान में भी क्या होता था, इस 3 साल, दरअसल बेसिकली 3 साल नहीं, इस 2026 में, यानी जो ये जो अवधि बच गई 3 साल की, इसी को हम असमाप्ति की अवधि कहते थे, या फिर अनएक्सपायर्ड पीरियड कहते थे। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट गिर गई 2026 में, वर्तमान में क्या होगा, 2026 में फिर चुनाव होता है। मान लीजिए वर्तमान की कंडीशन यह है, गवर्नमेंट गिरी, किसी ने अपना बहुमत साबित नहीं किया, नई सरकार बनाने के लिए आ गया है, तो फिर 2026 में मान लीजिए चुनाव होगा। तो जब ये चुनाव होगा तो ये मध्यकालीन चुनाव कहलाएगा, जो समय से पहले हो जाए, यानी 5 साल से पहले हो जाए, फिर ये मध्यकालीन चुनाव कहलाएगा, यानी मिडिल टर्म इलेक्शन हो जाएगा। और यही चुनाव, इसमें संशोधन करके, जो 83 में संशोधन करेंगे, अब ये कर देंगे कि ये मध्यकालीन चुनाव जो होगा, ठीक है, अब ये बचे हुए समय के लिए होगा। अब तक जो हो रहा था मध्यकालीन चुनाव, वहाँ से कोई गवर्नमेंट बनती थी तो 5 साल के लिए बनती थी, ठीक है, लेकिन अब मध्यकालीन चुनाव होगा तो सिर्फ उसी समय के लिए होगा जितने समय के लिए जो अनएक्सपायर्ड जो अवधि बची है, यानी असमाप्ति की जो अवधि बची है, उतने दिन के लिए ही होगा। यानी 3 साल बची है तो 3 साल के लिए ही होगा। लेकिन पहले क्या होता था, या वर्तमान में क्या हो रहा है, 5 साल के लिए। ऐसा इसलिए ताकि 5 साल तक ही गवर्नमेंट चले और फिर एक साथ में चुनाव हो, क्योंकि गवर्नमेंट गिरने की संभावना तो बहुत अधिक है। इसके बाद एक होता है उपचुनाव। आपने सुना होगा, ये तीनों जब देखा तो उपचुनाव भी देख लीजिए। उपचुनाव या बाई पोलिंग। बाई पोलिंग में क्या होता है कि जैसे ही कोई चुनाव होता है, चाहे वो आम चुनाव हो, चाहे वो मध्य अवधि का चुनाव हो, इन दोनों चुनाव होने के बाद कोई एक सदस्य, एक चीज़ और याद रखिए, जो मध्य चुनाव होता है, मिडिल टर्म, ये पूरी लोकसभा के लिए होता है या राज्य विधानसभा के लिए। लेकिन अब क्या होता है, उपचुनाव, ये किसी एक व्यक्ति के लिए, यानी किसी वजह से किसी व्यक्ति की बीच में ही डेथ हो जाती है, अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाता, ठीक है, या फिर वो व्यक्ति यानी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर, उसकी सदस्यता छीन ली जाती है, यानी किसी वजह से अगर उसकी सीट रिक्त हो जाती है तो फिर इसे भरना होगा। इसके लिए चुनाव आयोग क्या करता है, उपचुनाव कराता है। यानी उपचुनाव जो होता है, याद रखिएगा, वो बचे हुए अवधि के लिए होता है, यानी कि उपचुनाव में जो व्यक्ति चुना जाएगा वो उतने दिन के लिए ही सदस्य होगा जितने दिन का लोकसभा या राज्य विधानसभा का कार्यकाल बचा होगा। एक चीज़ में और है, जो उपचुनाव होता है, ठीक है, अब उपचुनाव जो होता है इसमें पुनर्मतदान भी हो सकता है। अब ये पुनर्मतदान या री इलेक्शन क्या होता है, तो री इलेक्शन आप ये देखेंगे, या पुनर्मतदान, दरअसल क्या होता है कि जब चुनाव हो रहा हो, चुनाव के दौरान, किसकी बात कर रहे हैं, सभी का चुनाव हो रहा हो, या फिर किसी एक सीट का चुनाव हो रहा हो, यानी कि आम चुनाव हो रहा हो, या मध्यकालीन चुनाव हो रहा हो, या उपचुनाव हो रहा हो, इस दौरान अगर बूथ कैप्चर कर लिया जाता है, बूथ कैप्चर का मतलब जहाँ चुनाव हो रहा हो, जहाँ वोटिंग हो रही हो, किसी वजह से वो बूथ ही कैप्चर कर लें, ईवीएम तोड़ दिया जाए, हिंसा हो जाए, कुछ भी हो जाए, या फिर उस चुनाव में बाधा डाला जाए, पूरी तरीके से चुनाव ना हो पाए, तो इस चुनाव को रद्द कर दिया जाता है। और चुनाव आयोग कहता है कि इसको रद्द करके बस हम इसी क्षेत्र में जहाँ पे होता है उस पूरे क्षेत्र में क्या करेंगे, फिर से हम चुनाव कराएंगे। तो जो री इलेक्शन होता है ये 5 साल के लिए भी हो सकता है, अगर ये आम चुनाव में हुआ तो। अगर ये मध्यकालीन के लिए हुआ तो अभी तो आप देख ही रहे हैं, जो संशोधन के बाद ये जितना अनएक्सपायर्ड डेट होगा उसके लिए होगा। दूसरा, उपचुनाव में हुआ तो वही है, बचे हुए कार्यकाल के लिए होगा। तो यानी री इलेक्शन ये होता है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर किसी कैंडिडेट की डेथ हो जाती है तो क्या री इलेक्शन होगा? चलिए हम इसे आगे देखेंगे ना। फिर आगे हम क्या देखते हैं, जैसे इसने आर्टिकल 83 में संशोधन किया, जिसमें परिभाषा किसकी किसकी दी गई थी, असमाप्ति की अवधि, मध्य अवधि और आम चुनाव की, ठीक है। इसी तरीके से ये संसद का था, यानी बेसिकली लोकसभा के बारे में था।
और जो आर्टिकल 172 है 172, ये किसके बारे में है? ये राज्य विधानसभा के बारे में है, क्योंकि हमारे यहाँ दो गवर्नमेंट हैं, दोनों को अलग अलग से आर्टिकल दिया गया है। तो यही 83 में लोकसभा के लिए एक्सप्लेन किया गया है और 172 में राज्य विधानसभा के लिए। ठीक है, उसी तरीके से आर्टिकल 327 भी है, इसमें भी संशोधन होंगे। दरअसल इसमें पार्लियामेंट के पास कुछ पावर होती हैं जो राज्य में चुनाव से संबंधित कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अब इतना हमने देखा, और कुछ बचा देखने के लिए? और तो ऐसे कुछ है नहीं। ठीक है, बस याद रखना है क्या, एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। जो 1951-52 में हमारे यहाँ पहले एक साथ चुनाव होता है, ये कब तक होता है? 1967 तक। कितनी बार? 4 बार। हाल ही में इसके लिए कौन सी कमेटी बनाई गई? रामनाथ कोविंद कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में कितने सदस्य थे? 8 सदस्य थे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि एक साथ चुनाव कराएंगे हम किस में? राज्य विधानसभा में, लोकसभा में और पंचायत में। सरकार 129वां बिल लेकर के आई, उसने कहा भैया हम पंचायत में नहीं कराएंगे, यानी 129वां बिल में कौन शामिल है? राज्य विधानसभा और लोकसभा, पंचायत इसमें नहीं है। वहीं एक चीज़ और याद रखिएगा, जो 129वां बिल था इसमें यूनियन टेरेटरी भी शामिल नहीं है, जैसे दिल्ली और पुदुचेरी भी शामिल नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट अलग से कानून बना के ला रही है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको मत भूलिएगा। और वैसे हम जो नॉर्मली बात करते हैं कि एक साथ एक चुनाव क्या है, तो वही हम बात करते हैं, तीनों की बात करते हैं। जो हमारे यहाँ तीनों सरकार है, एक संघ सरकार, एक राज्य सरकार और एक पंचायत। चलिए ठीक है, मुझे लगता है आप कि अब हो गया हमारे लिए। चलिए, आपका दिन शुभ हो। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद इसे देखने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, यकीन करिए हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।